हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के शैक्षिक मूल्यांकन में 2 चैप्टर थे जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे। आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि तीसरा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए और क्या करिए, क्लास को बिल्कुल क्रम से लीजिए क्योंकि क्लास है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप लोग क्रम से नहीं लोगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी बनाना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो चलिए हम लोग का जो तीसरा चैप्टर है उसके नाम के बारे में जानते हैं कि उसका नाम क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए जानते हैं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, जो 2 चैप्टर कराए हैं यही करा था कि मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, ये सब मैंने आपको करा दिया था। तो आज पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसमें जानेंगे दक्षता आधारित मूल्यांकन। तो चलिए जानते हैं कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ के बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। बच्चों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन। बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना कि बच्चों को कम से कम उतना तो आना ही चाहिए जितना उसका आयु का स्तर है। इसे ही दक्षता मूल्यांकन आधारित कहा जाता है। क्या होता है ये जो दक्षता मूल्यांकन होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की जितनी आयु है तो कम से कम उसको एज के हिसाब से तो उतना आना ही चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, प्राइमरी का है, तो कम से कम प्राइमरी में तो 1 से 5 तक की क्लास आएगी। तो कम से कम ये टीचर को ध्यान में रखना है कि कम से कम बच्चा 1 में है तो उसे क्या क्या आना चाहिए, 2 में है तो क्या क्या आना चाहिए और 3 में है तो क्या क्या आना चाहिए। क्लास के हिसाब से और उसकी एज के हिसाब से उतना तो बच्चे को आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में अच्छा है। यही क्या होता है, यही होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता आधारित मूल्यांकन, जो दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, बच्चों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन। क्या होता है, बच्चों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन, ये इसका अर्थ होता है। फिर कहा गया है कि बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना, यानी बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना। क्या पता लगाना है कि बच्चे कम से कम उतना, बच्चों की जिस हिसाब से एज है बच्चे को उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जो दक्षता आधारित मूल्यांकन है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी बच्चे की एज है तो एज के रिकॉर्डिंग बच्चे को उतना आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाना कि बच्चों को कम से कम उतना तो आना ही चाहिए जितना उसका आयु का स्तर है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। फिर कहा जा रहा है कि इसलिए अध्यापक को समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए जिससे बच्चे में दक्षता का ज्ञान हो सके और अधिगम की प्रक्रिया को अच्छा बनाया जा सके। इससे क्या होगा, इससे अध्यापक को समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए। यानी बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है ये तो कौन जान सकता है, ये तो अध्यापक ही जान सकते हैं क्योंकि अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वही कहा गया है कि इसलिए अध्यापक को क्या करना है, ये ध्यान देना है समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या करना है, करते रहना है। जिससे क्या हो, जिससे बच्चे में दक्षता का ज्ञान हो सके और अधिगम की प्रक्रिया को अच्छा बनाया जा सके। तो टीचर क्या करेंगे, जब टाइम टाइम पर देखते रहेंगे कि बच्चे को एज की रिकॉर्डिंग या क्लास के हिसाब के जिस हिसाब में जिस क्लास में बच्चा है तो उस हिसाब से उसको उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको एज के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब टीचर देखेंगे, पता लगाएंगे तो क्या करेंगे, अगर बच्चे को नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया है वो क्या होगी, अच्छी बनेगी और बच्चा भी क्या होगा, अच्छे से सीख जाएगा चीज़ों को। तो वही कहा गया है कि इसलिए अध्यापक को समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना
चाहिए जिससे बच्चे में दक्षता का ज्ञान हो सके और अधिगम की प्रक्रिया को अच्छा बनाया जा सके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए अध्यापक को इन 2 मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। दक्षता आधारित मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए अध्यापक को किन 2 मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, अब उनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है सतत मूल्यांकन, दूसरा कह रहा है व्यापक मूल्यांकन। इन 2 मूल्यांकन को क्या करना है? प्रयोग करना है। किसके लिए? बच्चे के लिए, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे से सीख सके। तो चलिए अब पढ़ेंगे जो सतत मूल्यांकन होता है और व्यापक मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्रिया को प्रारंभ किया गया। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्रिया थी, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था सीबीएसई के द्वारा। अब चलिए एग्जाम्पल जान लेते हैं कि जो एग्जाम्पल हैं ये क्या कह रहे हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं इनको कम से कम 1 से 100 तक की गिनती आना चाहिए। संख्याओं की पहचान करना, संख्याओं को लिखना, और क्या आना चाहिए? संख्याओं की पहचान कर सके बच्चा और क्या कर सके? संख्याओं को लिख सके। यानी कोई चीज़ उससे पूछ ली जाए कि 12 लिखो, 13 लिखो, तो वो क्या कर सके? लिख सके और संख्या को पहचान सके। संख्याओं को कि 12 लिखी है, 14 लिखा है, तो ये क्या लिखा है, तो उनको क्या कर सके बच्चा? पहचान सके। और उसे क्या आनी चाहिए? 1 से 100 तक गिनती भी आनी चाहिए। अब चलिए हम लोग जानते हैं जो सतत मूल्यांकन होता है, इसके बारे में जानते हैं। जो सतत मूल्यांकन होता है ये क्या होता है? सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के साथ चलती है, जिससे बच्चे के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। सतत मूल्यांकन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन में बच्चों के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिक्रिया लेखा जोखा रखा जाता है। यह मूल्यांकन नियमित और निरंतर चलता रहता है। जिससे क्या होता है? इससे अध्यापक हमें यह पता चलता है कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम अच्छे से बताते हैं आपको। जो सतत मूल्यांकन होता है तो इसका मतलब जो होता है तो यही होता है कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। यानी जो सतत मूल्यांकन होता है तो ये कब चलता है? जब क्लास में क्या होता है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या करते हैं, वो पढ़ाते गए और फिर क्या, वो बच्चे से बीच बीच में मतलब क्या होता है, बीच बीच में बच्चों से पूछते जाते हैं। कोई मतलब कहानी सुनाई तो पूछा, कोई भी सुनाया तो उसके क्या करेंगे, बच्चे के परिवेश से कनेक्ट करके पूछेंगे कि क्या आपके घर में ऐसा होता है, क्या आपके यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, बच्चे भी कुछ अपनी बातें रखेगा और तो इससे क्या होगा, बच्चे में और टीचर में क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यानी जो टीचर हैं बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और ये क्रिया क्या होती है, पढ़ने पढ़ाने के दौरान, यानी उसी टाइम चलती रहती है। तो टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा मतलब कहाँ पे उसे दिक्कत है, कितना आ रहा है। तो यही हमारा सतत मूल्यांकन होता है। ठीक, चलिए इसके बारे में एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। क्या कहा जा रहा है सतत मूल्यांकन के बारे में? कहा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के साथ चलती है। यानी सीखने सिखाने का मतलब यही होता है कि बच्चे सीखते हैं और टीचर क्या करते हैं, सिखाते हैं, ये तभी चलती है। तो वही कहा गया कि सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिससे बच्चों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। यानी यही कि बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है और उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, तो इससे क्या होता है, टीचर मूल्यांकन भी कर लेते हैं। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। तो सतत मूल्यांकन होता है वो लिखित के द्वारा भी, मौखिक के द्वारा भी और अन्य क्रियाओं के द्वारा भी संपन्न होता है। यानी टीचर क्या करते हैं, उतने टाइम लिख के भी बच्चे से पूछ लेंगे, आओ चौक उठाओ और बोर्ड में लिखो आके, इससे भी पूछ लेंगे। और मतलब मौखिक रूप का मतलब होता है कि बातों से ही पूछ लिया, कोई को मतलब बच्चे को खड़ा किया और पूछ लिया, तो ये क्या हुआ। तो वही कहा गया कि जो सतत मूल्यांकन होता है लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। फिर कहा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन में बच्चे के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिक्रिया लेखा जोखा रखा जाता है। यह मूल्यांकन नियमित और निरंतर चलता रहता है। इससे अध्यापक को यह पता चलता है कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है, इससे अध्यापक यानी बच्चे के मतलब अध्यापक क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके बारे में
पहचान लेते हैं कि बच्चों को कितना आता है और बच्चे भी क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और जो अध्यापक होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया है। अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, मतलब अगर क्लास में कोई नहीं बता पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि टीचर को तो सोचना पड़ेगा ना फिर कि हमने मतलब सही से नहीं पढ़ा पाए हैं क्या, जो कोई भी बच्चा नहीं बता पा रहा है। अगर एक दो बच्चा मतलब कि एक दो बच्चे हैं जो नहीं बता पा रहे हैं, बाकी सारे बच्चे बता रहे हैं, तो फिर टीचर सोचेंगे कि एक दो बच्चों को मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो टीचर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक, तो वही कहा गया है कि इसमें अध्यापक ये पता चलता है कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जो ये होता है सतत मूल्यांकन, ये क्या होता है, ये लगातार उसी टाइम हो जाता है जब मतलब पढ़ाने के दौरान, यानी जब टीचर क्या होते हैं क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये जो मूल्यांकन होता है तभी होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है सतत मूल्यांकन का महत्व। तो चलिए जानते हैं जो सतत मूल्यांकन होता है तो इसका महत्व क्या होता है, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित और लगातार पता चलता रहता है। क्योंकि ये जो सतत मूल्यांकन होता है ये तो लगातार मतलब कि जब टीचर पढ़ाते हैं तुरंत हो जाता है। तो इससे क्या होता है सतत मूल्यांकन से, तो वही कहा गया है कि सतत मूल्यांकन द्वारा बच्चों की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित और लगातार पता चलता रहता है। इससे अध्यापक बच्चों की गलतियों को सुधार के बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ये क्या होता है, ये तो तुरंत पता चल जाता है कि बच्चों को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो फिर टीचर क्या करते हैं, उसी टाइम सुधार करते हैं, जिससे बच्चे के क्या होता है, सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है, बच्चे को हर तरीके से अच्छा बना देते हैं। मतलब जो भी चीज़ में उसे दिक्कत हुई, क्योंकि तुरंत पता चल जाएगा किस बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, तो वही कहा गया है कि इससे क्या होता है, बच्चे में हर तरीके से विकास हो जाता है। अब सतत मूल्यांकन की विधियाँ चलिए जानते हैं। जो सतत मूल्यांकन होता है तो इसकी विधियाँ क्या होती हैं। मूल्यांकन के लिए निम्न विधियों को अपनाया गया। तो चलिए जानते हैं कि जो मूल्यांकन होता है तो इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं जो अपनाई गई हैं। पहला आ रहा है सत्र परीक्षा। तो चलिए जानते हैं जो सत्र परीक्षा होती है ये क्या होती है। कहा गया है कि स्कूलों में त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अलावा भी शिक्षा सत्र में फरवरी और सितंबर में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएं। ये क्या होती है, ये सत्र परीक्षा होती है। कहा गया है कि स्कूल में त्रैमासिक मतलब क्या होती है, जो 3 महीने में हो, और अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, जो 6 महीने में हो। परीक्षाओं के अलावा भी सत्र में फरवरी और सितंबर में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएं। इन्होंने क्या कहा है कि 2 बार परीक्षाएं और कराई जाएं, कब कब, फरवरी और सितंबर में। ठीक, इसके बाद फिर आती है इकाई परीक्षा। ये इकाई परीक्षा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। पाठ्य पुस्तक के हर एक पाठ अध्याय के बाद बच्चों की परीक्षा लेना। इकाई परीक्षा मतलब क्या होता है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब मतलब वो होता है कोई भी बच्चा मतलब बुक पढ़ाते होंगे तो जब देखते होंगे कि जैसे बुक खत्म हो जाती होगी तो वहाँ पे लिखा रहता है अभ्यास प्रश्न। इसका मतलब यही होता है कि पाठ्य पुस्तक के हर एक पाठ अध्याय के बाद बच्चों की परीक्षा लेना। तो मतलब वही रहता है कि जो जो पाठ पढ़ाया गया है तो उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखे रहते हैं, मतलब क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो वही क्या होता है, बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चे ने कितना मतलब बच्चों को कितना आया समझ में और बच्चे कितना बता पा रहे हैं। तो यही क्या होती है, इकाई परीक्षा होती है। फिर आती है मासिक परीक्षाएं। मासिक परीक्षाएं क्या होती है इनके बारे में जानते हैं। 1 महीने में पढ़ाई गई चीज़ों की परीक्षा लेना। ये क्या होते हैं, ये होती है मासिक परीक्षाएं। 1 महीने में पढ़ाई गई चीज़ों की परीक्षा लेना। इसके बाद फिर आती है सेमेस्टर पद्धति। ये क्या होती है सेमेस्टर पद्धति, इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 माह की सेमेस्टर पद्धति लागू कर दी गई। जो सेमेस्टर पद्धति होती है इसका मतलब क्या होता है कि 6 महीने में क्या होगी, परीक्षा होगी। यही हमारा क्या होता है, यही हमारी सेमेस्टर परीक्षा होती है। ठीक, सेमेस्टर पद्धति होती है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है सतत मूल्यांकन के क्षेत्र। अब सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सतत मूल्यांकन में शिक्षण तथा प्रशिक्षण दोनों ही क्रियाएं एक साथ चलती हैं। क्या कहा गया है इसमें, शिक्षण और परीक्षण। शिक्षण मतलब क्या होता है कि चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और परीक्षण मतलब क्या होता है कि पूछा जा रहा है कि बच्चों को कितना आया। तो वही कहा गया कि सतत मूल्यांकन में शिक्षण तथा प्रशिक्षण दोनों की क्रिया एक साथ चलती हैं। सतत मूल्यांकन में बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी निम्न पक्ष आते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पक्ष आते हैं। पहला कह रहा है बच्चे की अभिरुचि, दूसरा कह रहा है बच्चे की सृजनात्मकता, तीसरा कह रहा है बच्चे में ज्ञान, चौथा कह रहा है बच्चे की पारिवारिक रुचियाँ, और पाँचवा कह रहा है बच्चे की समझ शक्ति है। जो छठवां वो कह रहा है बच्चे के वैयक्तिक रुचियों का मापन, और जो सातवां वो कह रहा है शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य, और जो आठवां वो कह रहा है बच्चे का शैक्षिक उपलब्ध। इनके माध्यम
से क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि मतलब क्या, क्योंकि जो ये जो होता है सतत मूल्यांकन ये तो तुरंत होता है, मतलब टीचर पढ़ाते गए, इसके बाद पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा, टीचर को पता चलेगा कि किस बच्चे को कितना इंटरेस्ट है पढ़ने में, उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और बच्चे की सृजनात्मकता यानी बच्चा कितना चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है, मतलब कितना क्रिएटिव सोच रहा है। अब बच्चे में ज्ञान, यही मतलब कि बच्चे ने कितना सीखा, कितनी जल्दी सीख पा रहा है। बच्चे की पारिवारिक रुचियाँ, जब कोई परिवार के बारे में मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे पता चलेगा कि बच्चे की पारिवारिक रुचियाँ क्या हैं। तो ये सब होता है, ठीक। ये इसका मतलब है कि जो सतत मूल्यांकन के क्षेत्र क्या है, तो यही है इसका कि बच्चे की अभिरुचि का पता चलता है, बच्चे की सृजनात्मकता, बच्चे में ज्ञान, बच्चे की पारिवारिक रुचियाँ, बच्चे की समझ शक्ति, बच्चे की वैयक्तिक रुचियों का मापन, इसके बाद शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य और बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि, ये सब क्या होता है, इससे पता चलता है। अब जो हम लोग का अगला आएगा वो आएगा व्यापक मूल्यांकन। तो ये क्या होता है व्यापक मूल्यांकन, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे व्यापक मूल्यांकन को। तो आई होप कि आप लोगों को जो सतत मूल्यांकन था बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आपने क्या किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझा भी होगा, और क्या किया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। अगर न किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप ही लोगों को फ़ायदा है, मतलब चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, और क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलेंगे तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, क्लास भी क्रम से लेनी है। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, दोस्तों को ज़्यादा से मतलब जो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, और कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।